हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करना देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को किस तरीके से फाइंड किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का। तो इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम इन्वॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर वन है कि आप क्या कीजिए, आपकी जो भी इक्वेशन है, ठीक है, वो आपको गिवन होगा और जो भी इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन होगा। f(x) = a cos x प्लस b sin x। नाउ इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू, उसको हमने लेट कर लिया कि a की वैल्यू जो है वो r sin अल्फ़ा है एंड b की वैल्यू जो है वो r cos अल्फ़ा है। ये लेट करने से क्या होगा, तो लेट करने से हम क्या कर पाएंगे, हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। तो मैं बता रही हूँ अभी कैसे करेंगे। तो ये अजम्पशन मानने के बाद यहाँ से हमें पता चलेगा कि r स्क्वायर करने पर a² + b² के बराबर आएगा, है ना। अगर हम a² + b² करते हैं तो वो हमारा r² के बराबर आएगा। आप कैसे, ये देखिए, तो a² + b² करा तो a की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस जो हमारी b की वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, r² sin² अल्फ़ा प्लस r² cos² अल्फ़ा। यहाँ से r² कॉमन लेंगे तो sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा। अब sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो a² + b² जो है वो r² के इक्वल आ गया, ठीक है। तो r किसके इक्वल आ जाएगा, √a² + b² के। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये है कि जब मैं r sin अल्फ़ा का डिवाइड लगाऊंगी r cos अल्फ़ा में, तो इसकी वैल्यू आएगी a/b। ये सही बात है। तो जब r से r कैंसिल हो जाएगा तो tan अल्फ़ा हमारा कितना आएगा, a/b। ये दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हम ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जो हमने ये लेट की थी ना r के टर्म्स में, a और b की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, तो f(x) = a cos x प्लस b sin x। a की जगह हमने r sin अल्फ़ा लेट किया था, इसे रख दिया, और b की जगह r cos अल्फ़ा लेट किया था, इसे रख दिया। अब क्या करेंगे, r कॉमन ले लेंगे, तो sin अल्फ़ा cos x प्लस cos अल्फ़ा sin x। ये बन गया फॉर्मूला sin a प्लस b का, तो ये हो जाएगा sin अल्फ़ा प्लस x। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हमने f(x) की वैल्यू फाइंड कर ली। f(x) को इस टर्म में हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी sin r प्लस अल्फ़ा, तो हमें ये पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है किसी भी एंगल पे, वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 1 और -1। ये इसकी रेंज है। sin x की वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करती है, 1 और -1, ठीक है। ये आपने पढ़ा था। जब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमने टेबल बनाते हैं तो 0 पर 0 वैल्यू आती है, 30 पे 1/2 आती है, फिर 45 पे 1/√2 आती है, 3 पे 1√3/2 आती है, और जितनी भी अदर वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे तो 1 और -1 के बीच में ही लाई करेंगी सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है
तो इसीलिए हमने इसको -1 और 1 के बीच में रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड r का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया, हमें ना fx बनाना है, तो हमने r का थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब जो r साइन अल्फा प्लस x है, इसकी जगह हम r fx रख सकते हैं, r नहीं fx रख सकते हैं, है ना। ये पूरी वैल्यू जो है वो fx के बराबर है ना, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, fx की वैल्यू। तो इसकी जगह हम fx की वैल्यू रख देंगे r लेस देन इक्वल्स टू, ये r साइन अल्फा है ना, तो इसकी जगह fx लेस देन टू r। तो इसकी रेंज आ गई -r से r, मतलब fx की मैक्सिमम वैल्यू r होगी और मिनिमम वैल्यू -r। अब क्योंकि ये तो लेट किया हुआ था, है ना, तो इसे हमें a b के टर्म्स में हमने अभी फाइंड किया था यहाँ पे ऊपर, है ना। ये r की वैल्यू ये है, तो इधर यहाँ पुट कर देंगे, तो -√a² + b² लेस देन टू fx लेस देन टू √a² + b²। ये वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, fx की मैक्सिमम वैल्यू, और ये होगी fx की मिनिमम वैल्यू। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया हो कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो एक बार हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेम मेथड को यूज़ करना है। पहले fx को आप क्या कीजिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, एक एंगल बनाइए दोनों का, उसके बाद उसको देखिए, अगर वो कॉस है तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, साइन है अगर तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। वो आपको देखना है कि कौन सा जो है किसके क्या उसकी लिमिट रहेंगी। ओके, चलिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे fx को आपने ब्रेक कर लिया, आपने a पता लगा लिया, b पता लगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि a² मिनिमम होगा, a² + b² माइनस का, और ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे पता चल जाएगा। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिएगा, fx की वैल्यू हमें गिवन है क्या, 3 cos x + 5 sin x - π/6। तो fx जो है ना, उसका जनरल टर्म होता है fx = a cos x + b sin x, है ना। तो ये fx का जो है जनरल टर्म ये होता है। तो हमें इसी फॉर्म में बनाना है इस वाले इक्वेशन को, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सम करके लिखा हुआ है, दो एंगल का सम के फॉर्म में लिखा हुआ है साइन को, है ना। तो हमें पहले इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिससे कि a और b की वैल्यू हमें पता चले। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लेंगे fx, है ना। तो fx लिखा है 3 cos x + 5 sin x - π/6। तो 3 cos x, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था sin a - b का, तो क्या होता है sin a * cos b - cos a * sin b। ये हमारा sin a - b का फॉर्मूला होता है। तो आगे लिखेंगे 3 cos x प्लस इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 sin x * cos π/6 - 5 cos x * sin π/6। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, cos x + 5 π/6 पर, cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, cos π/6 मतलब cos 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 sin x हो गया, और माइनस sin π/6 की क्या होती है 1/2, तो ये 5/2 cos x हो गया। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों cos वाली वैल्यूज़ हैं, तो हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे 3 2, है ना, एलसीएम आएगा 2, 3 2 = 6 cos x - 5 cos x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला टर्म लिख दीजिए 5√3 sin x, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/2 cos x + 5√3/2 sin x। और ये आपका देखो ऊपर जो टर्म था उसी में cos x * sin x, ये जो ऊपर इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आपकी इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको इस फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयर किया सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या है, ये आगे वाली है ना 1/2, एंड b की वैल्यू क्या मिलेगी 5√3/2।
2। देयरफॉर अब हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो वो क्या होगी, अंडर रूट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए की वैल्यू हमें पता है 1/2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 5√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 प्लस 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75/4, तो ये हो जाएगा 76/4 रूट। ठीक है, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, आपका √19, √19। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली जब आप मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का √a² प्लस b² आ जाएगा, इट मीन्स माइनस √19। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो जो आपका फंक्शन था उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बाकी एक क्वेश्चन होमवर्क में रहा आपका, नोट कर लीजिए। 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7, फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अब इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के इक्वेशन में क्या करना है हमें, टू एक्सप्रेस a cos x प्लस b sin x इन द फॉर्म r sin x प्लस माइनस अल्फ़ा और r cos x प्लस माइनस अल्फ़ा। हमें जो भी हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये दे रखा है a cos x प्लस b sin x, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, या तो इस फॉर्म में बनाइए या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। ये r होता है ना, r की वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो क्या कर दो, ऊपर नीचे √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ऊपर नीचे आप √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, a cos x प्लस b sin x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और आप इसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जब इन दोनों में सेपरेट कर देना है तो ये a/√a² प्लस b² इंटू cos x हो जाएगा, और जब इसके नीचे लिखेंगे तो b/√a² प्लस b² sin x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब अगर आपको ये साइन बनाना है, साइन, तो आपको पता है कि साइन के फॉर्मूले में, यहाँ पर साइन के फॉर्मूले में कॉस के साथ यहाँ पे साइन आना चाहिए, साइन a cos b cos a sin b। तो आप इसे साइन लेट करेंगे और इसे cos अल्फ़ा लेट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको किस में चेंज करना है, r sin x प्लस माइनस अल्फ़ा ऐसे फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे a/√a² प्लस b² को sin अल्फ़ा एंड b/√a² प्लस b² को cos अल्फ़ा। तभी तो ना ये फॉर्मूला बनेगा sin a प्लस b का, है ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, वही तो फॉर्मूला, तभी तो बनेगा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब ऐसे रख देंगे तो इसको इस तरीके से हो जाएगा। आपने ये इसको sin अल्फ़ा माना तो यहाँ पे इसकी जगह sin अल्फ़ा रख दीजिए। तो sin अल्फ़ा इंटू cos x प्लस ये पूरा हो गया cos अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का। तो √a² प्लस b² ये बन जाएगा साइन a प्लस b। बात समझ में, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरीके से। अब अगर आपको क्या करना है, आपको तो ये इस फॉर्म में बन गया, दिख रहा है ना, ये वैल्यू r होता है, ये r होता है, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, तो ये बन गया एफ एक्स का, इस फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर आपको इसे r cos x प्लस माइनस अल्फ़ा करना है, अगर cos में चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप a/√a² प्लस b² को cos अल्फ़ा मानो और b/√a² प्लस b² को साइन अल्फ़ा मानो। ऐसा करने से क्या होगा, तो जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे cos रखेंगे तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये cos का फॉर्मूला होता है, जब cos cos साथ में आए, साइन साइन साथ में आए। तो यहाँ पे हम वैल्यू जब पुट करेंगे एफ एक्स की, तो ये हो जाएगा √a² प्लस b² ब्रैकेट में
ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप क्या रख दो, कॉस की वैल्यू। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है वो कॉस ए माइनस बी का है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब यहाँ प्लस आए तो यहाँ पे कर देना है सिंपल सा कॉस एक्स माइनस एल्फ़ा, और जब यहाँ पर माइनस आएगा तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, उल्टा हो जाता है ना, ये तो पता ही है। कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा है तो प्लस आता है, कॉस प्लस अल्फ़ा है तो यहाँ बीच में माइनस आता है। तो इस तरीके से, और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आर की वैल्यू होती है, उसकी जगह आर कॉस एक्स माइनस प्लस एल्फ़ा। तो ये देखिए इस फॉर्म में भी आ गया ये, है ना। तो इस तरीके से हम ये दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म कन्वर्जन आ गया होगा। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे हमें सिंगल टर्म बनाना है, साइन में ही बनाना है। जिस तरीके से ये बनाया ना सिंगल टर्म, ये बनाया सिंगल टर्म ऊपर, है ना, उसी तरीके से इसको भी सिंगल टर्म ही, इधर आप साइन में और कोसाइन में, तो हम दोनों में करेंगे एक एक बार। तो एफ एक्स ये है हमारा। तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू है √3 और बी की वैल्यू है 1, दिखा है ना, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 1। इसके कोफिशिएंट ही तो होते हैं ए बी, तो ए √3 हो गया, बी 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आर की वैल्यू निकालेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1, तो ये हो गया 4, मतलब 2। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना फंक्शन में इस वैल्यू का, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है ये, तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो जब हम पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 2 का डिवाइड कर दिया इस तरीके से, है ना, सही है। अब आपको अगर ये साइन बनाना है तो साइन के साथ इधर कॉस आना चाहिए और इधर कॉस के साथ साइन आना चाहिए। तो आप क्या कर लेंगे, इतने को आप क्या लेट कर लेंगे, कॉस। ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, तो कॉस में वैल्यू होती है π/6 की। तो π/6 इंटू साइन प्लस, अब ये हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो ये होती है साइन π/6 की, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपका 2, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये बन गया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका सिंगल टर्म बन गया साइन के फॉर्म में। अब आपको अगर यही सेम इक्वेशन कॉस के फॉर्म में बनानी है तो कॉस के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आप क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो वही काम करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इतनी आ रही है ना, यही तो आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ कॉस नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस करेंगे तो फिर ये साइन का बन जाएगा फॉर्मूला। यहाँ आप सेम बनाएंगे, मतलब यहाँ पे साइन लेना है आपको, यहाँ साइन लेना है और यहाँ क्या लेना है, कॉस लेना है। तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, तो ये होती है साइन π/3 की वैल्यू, है ना। और कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये होती है कॉस π/3। तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये कॉस कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म से सिंगल साइन के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंगल कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको कोसाइन और साइन दोनों में कन्वर्ट कीजिएगा। f(x) = 3 cos x - 4 sin x, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए, 3 cos x - 4 sin x, ठीक है। तो उसके आगे वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने पीछे PDF बताई थी आपको, ठीक है। PDF दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की, तो उसको जाके पढ़िए। उन फॉर्मूलेज पर बेस्ड जब आपको वो फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे तो हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लर्न करके आइए उन फॉर्मूलेज को, हम उसमें क्वेश्चंस कराएंगे उन फॉर्मूलेज पर बेस्ड। ऑलराइट, तो तब तक के लिए गुड बाय।